स्टैंडर्ड 10th प्रकरण निर्देशांक भूमिति, सब्जेक्ट मैथ सेकेंड, प्रकरण प्रसंग्रह 5 का 21वां प्रश्न। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक A5 B1 ऋण 2 और C3 ऋण 2 हो तो चौथे बिंदु के सभी निर्देशांकों की जितनी संभव उतनी जोड़ियां ज्ञात करो। तो एक विधि ये भी है कि हम एक्स एच वाई एच खींचने आपको आता है। एक्स एच वाई एच जहाँ काटते हैं 0 मूल बिंदु, इधर 1 2 3 4 धन में, इधर भी धन में, नीचे ऋण और लेफ्ट में ऋण। तो जो पहला बिंदु है ए 5 6 है, आपको पता है कि पहला निर्देशांक x होता है, दूसरा y। तो पहला वाला x अक्ष पे ढूंढो 5, या 5 जो है x अक्ष पे यहाँ है और y अक्ष पे 6 ढूंढना है, ये 6 इधर। तो यहाँ से 5 से ऊपर जाइए और यहाँ 6 से इधर आइए, यहाँ मिलते हैं। जहाँ मिला वही जो है a है, उसका निर्देशांक 5 6 है। तो a का x निर्देशांक 5 और y निर्देशांक 6 है। अब दूसरा बिंदु देखिए b, जिसका निर्देशांक x 1 ऋण 2 है, इसको दिखाना है। तो पहला तो हम सब x अक्ष पे दिखाएंगे और दूसरा y अक्ष पे। पहला x अक्ष पे ढूंढते हैं। x अक्ष पे एक कहाँ है, x अक्ष है 1, और दूसरा y अक्ष पे ऋण 2, ऊपर धन में है, नीचे ऋण 2, यानी 1 से नीचे आएंगे और ऋण 2 से राइट में यहाँ पहुँचे, ये b है। तो x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक ऋण 2। अब तीसरा बिंदु C, जिसका निर्देशांक 3 ऋण 2 है, तो x अक्ष पे 3 देखेंगे और y अक्ष पे 2 देखेंगे, ऋण 2 देखेंगे। तो x अक्ष पे 3 तो इधर है और ऋण 2 y अक्ष पे इधर है। तो 3 से नीचे आया यहाँ और इधर से यहाँ गया, तो 3 ऋण 2। तो ये देख रहे हैं कि दोनों का y निर्देशांक सेम है, b और c का y निर्देशांक सेम है। जब y निर्देशांक सेम होता है तो वह रेखा जो है x अक्ष के समांतर होती है, x अक्ष के समांतर होती है। तो इस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे सबका y निर्देशांक सेम होगा। तो यहाँ दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो B को A से जोड़ा और C को मान लिया कि ये बिंदु जो है D इस साइड में है, आप दूसरे साइड में भी ले दूसरे साइड में भी हो सकता है। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये जो है BC और तब AD जो है समांतर होंगी, BC और AD समांतर होंगी। उसी तरह से ये AB और CD समांतर होंगी। तो BC और AD समांतर है और ये जो है x अक्ष के समांतर है, तब AD भी x अक्ष के समांतर होगी। जब AD x अक्ष के समांतर होगी तो इसका y निर्देशांक सेम होगा। तो इसका मतलब कि जैसे इधर y निर्देशांक ऋण 2 सेम था, तो ऐसे इधर भी दोनों सेम हो गए, यानी 6 और b सेम हो गए। 6 और b सेम हो गए मीन्स b बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। इसी को लिख दिया गया है इधर। माना चौथे बिंदु D का निर्देशांक AB है, या दिखाया गया है AB। तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है दत्त, इसलिए BC समांतर AD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। परंतु ये BC समांतर है x अक्ष के। क्यों समांतर है, क्योंकि y निर्देशांक समान है। तो x अक्ष के समांतर जो भी रेखा होती है वो उसका y निर्देशांक सेम होता है। लेकिन BC AD के समांतर है, इसलिए x अक्ष के भी समांतर हुआ। तो BC समांतर है x अक्ष के, तो x अक्ष के समांतर रेखा पर स्थित
प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक समान होता है। जैसे b का y निर्देशांक तो c का y निर्देशांक सेम होगा। देखिए ऋण दो वहाँ ऊपर हमने बताया। इसी प्रकार AD समांतर है x अक्ष के, तो बिंदु A का जो y निर्देशांक होगा वही बिंदु D का y निर्देशांक होगा। तो A का y निर्देशांक 6 है और D का y निर्देशांक B है, इसलिए B बराबर 6। ये हमने आपको यहाँ बता दिया था। अब हम सब जो है दूरी निकालेंगे, दूरी AB और दूरी CD निकालेंगे। तो दोनों दूरियां सेम हैं तो आप लिखेंगे AB बराबर CD। ऐसे ही दूरी AD निकालेंगे और दूरी BC। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। दूरी AB के लिए, दूरी AB के लिए ये AB है, तो इसका निर्देशांक 5, 6, इसका 1, ऋण 2। ये दूरी निकालना है तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2। तो देखिए दूरी सूत्र से अब मान रख दिया, तो ऋण 4 का वर्ग 16 और ऋण 8 का 64, 80 आया। AB का मान कड़ी में 80। इसी प्रकार से दूरी CD के लिए, C का 3 ऋण 2 और D का AB, एक को x1 y1 माना, दूसरे को x2 y2। दूरी सूत्र से ये मान रखा, A ऋण 3 का स्क्वायर, B ऋण 2, ये डबल ऋण है तो धन हो गया। और ये A ऋण 3 मतलब A ऋण B का होल स्क्वायर सूत्र लगा दिया। जहाँ A है वहाँ A ही लिखेंगे, जहाँ B है वहाँ 3। A की जगह A ही लिखना है, ऋण 2 गुणे A की जगह A, B की जगह क्या लिखना है 3, B स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर ये 3 दूनी 6A धन 9। ऐसे इसमें भी सूत्र लगा दिया धन वाला, A धन B का होल स्क्वायर वाला, यही वाला रहेगा, खाली वहाँ धन आ जाएगा। तो B का स्क्वायर धन 2 गुणे B गुणे 2 धन 2 का स्क्वायर, तो B स्क्वायर 2 दूनी, ये 2 दूनी 4B, ये 2 दूनी 4, और ये इधर देखिए A स्क्वायर ऋण 6A धन 9 इधर लिख दिया, B स्क्वायर धन 4B, ये धन 4 आप उधर भी लिख सकते थे, लेकिन एक साथ जोड़ना है। तो 9 4 13, इधर वाला जैसे है वैसे ही उतारा, तो CD का मान ये आ गया, इसी को बॉक्स में लिख दिया। अब ऐसे ही AB बराबर CD है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। AB का मान कड़ी में 80 निकाले इधर, या कड़ी में 80, और CD का अभी निकाला। दोनों का या स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो कड़ी का स्क्वायर हट गया, कड़ी इधर भी कड़ी हट गई। अब धन 13 इधर आया, ऋण 13 और घटा दिया तो 67। बाकी ये जैसे था वैसे उतारा। अब सीधा करके लिख दिया, ये इधर लिख दिया और 67 इधर, तो 67 जब लेफ्ट में आएगा तो ये ऋण हो जाएगा। तो या ये कहिए कि 67 ये धन है, इधर आया तो ऋण 67 हुआ, अब इधर 0 बचा। अब सीधा करके लिख दिया। अब हमने B बराबर 6 निकाला था, B का मान 6, तो जहाँ B है वहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, तो यह देखो 6 का स्क्वायर, और यहाँ 4 गुणे B का मान 6। बाकी जो जैसे था वैसे उतारा। तो A स्क्वायर ऋण 6A धन 6 का 36, 6 चौक 24 ऋण 67, A स्क्वायर ऋण 6A 36 और 24 जोड़ा 60 ऋण 67, धन 60 रुपये आपकी जेब में था, 67 रुपये खर्च किए, 7 रुपये उधारी है, ये ऋण 7 है, तो 7 1 का 7, 7 में से गए 6, ऋण लाना है इसलिए बड़े पे ऋण छोटे पे धन। तो इसको बदलेंगे, ऋण 6A की जगह ऋण 7A धन 1A लिखाया, देखिए। और बाकी ये फर्स्ट और लास्ट पद वैसे ही। तो इसमें जो है A कामन लिया तो यहाँ A बचा, इधर 7 बचा, इधर 1 कामन लिया तो A बचा, ऋण 7 बचा, क्योंकि 7 को 7 गुणे 1 लिखते हैं। तो यह दोनों में सेम है, एक बार लिखा, बचा क्या A धन 1, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, A ऋण 7 बराबर 0, A धन 1 बराबर 0। तो ऋण 7 इधर आया 7 और धन 1 इधर आया ऋण 1। तो बिंदु D का निर्देशांक AB माने थे, जब A जो है 7 लिए और B का मान तो 6 ही रहेगा,
तो निर्देशांक 7 6 आया। और जब ए का मान ऋण 1 लेंगे तो बी की जगह तो 6 ही लिखना है, तो दूसरा निर्देशांक ऋण 1 6 आया। तो अब ऐसे ही अब दूसरी सम्मुख भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो चतुर्भुज ABCD में AD बराबर BC, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं AD बराबर BC या AD बराबर B। अभी हम सब ये दोनों निकाले थे, अब ये और एकदम वैसे ही सेम टू सेम निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं, दूरी AD के लिए A का तो 5 6 दिया, उसको x1 y1 माना, और D का x2 y2। फिर वैसे ही दूरी का सूत्र लिखा, दूरी सूत्र से, और ये मान रखा। ये A ऋण B मतलब A ऋण B के रूप का है, जहाँ A आएगा वहाँ A लिखेंगे, जहाँ B आएगा वहाँ 5। देखिए A की जगह A ही 2, A की जगह A, लेकिन B की जगह क्या लिखना है 5, फिर B की जगह क्या लिखना है 5 का स्क्वायर। ऐसे इधर भी इसी सूत्र से। तो A स्क्वायर ऋण 10 है, ये एक साथ हल होता है 25, B स्क्वायर ये एक साथ 6 दूनी 12 और 6 6 36। खाली ये जोड़ेंगे 25 और 36 जोड़ा तो 61 आया, और बाकी सब सेम टू सेम उतारा, तो ये AD की वैल्यू आ गई। अब दूरी BC के लिए B का प्रश्न में दिया है, C का x1 y1 माना, x2 y2, इस सूत्र लिखा और मान रखा। 2 का स्क्वायर, लेफ्ट का चिन्ह बदलता नहीं है, डबल ऋण है धन है, 0 हो गया। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2। AD बराबर BC सम्मुख भुजा है, इधर लिखे हैं AD बराबर BC सम्मुख भुजा, तो वर्ग कर दिया। AD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो AD की वैल्यू लिखा, लेकिन स्क्वायर था, इधर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। BC का वैल्यू 2, यहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगाना है, तो स्क्वायर है, करड़ी है तो करड़ी हट गई, बिना करड़ी के सेम टू सेम उतारा। ये 2 का वर्ग 4, फिर ये सेम टू सेम उतार लिया, खाली जो 4 राइट में था लेफ्ट में गए तो ऋण 4 हो गया। फिर सेम टू सेम उतारेंगे, लेकिन इसको घटा के लिखेंगे। तो देखिए A स्क्वायर ऋण 10 A धन B स्क्वायर ऋण B धन घटाए तो 57 है, बराबर जो कथन नंबर 2 हुआ। B का मान हम सब 6 निकाले थे, तो यहाँ जहाँ B है या 6 का स्क्वायर, और यहाँ 12 गुणे B का मान 6, बाकी सेम टू सेम उतारा। फिर अगली लाइन में भी सेम टू सेम, खाली 6 स्क्वायर की जगह 36, और ये 12 6 72। फिर ये ऐसे सेम टू सेम है, ये धन वाला एक साथ जोड़े तो 93 आए ऋण, घटाए तो इन दोनों को घटाए तो 21 आया। तो देखिए धन 21 है, 7 या 21, 7 3 10, यानी ऋण 10 A की जगह ये लिखेंगे दोनों। ये देखिए लिखा A स्क्वायर 21 है, इसकी जगह ऋण 7 A ऋण 3 है। तो इन दोनों में A कामन लिया तो A बचा और 7 बचा, यहाँ 3 कामन लिया तो A बचा और 3 7 21, बाहर ऋण था इसलिए अंदर का चिन्ह बदल गया। ये दोनों में सेम है तो एक बार, अब बचा क्या, ये ऋण 3 अलग अलग 0 के बराबर। ऋण 7 इधर आया 7, ऋण 3 राइट में गया 3। बिंदु D का निर्देशांक AB, A का मान 7 और B का तो 6 है ही, और फिर अगर A का मान 3 लेंगे तो B का मान 6 है, तो 7 6 और 3 6। तो उधर भी जो है पहले वाले में 7 6 और ऋण 1 6 निकाले थे, लेकिन इधर फिर रिपीट हो गया 7 6, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार वो आ चुका है। फिर ये 3 6, तो इसके संभव जोड़ियां हैं 7 6 ऋण 1 6 और 3 6। तो ये लेसन समाप्त हुआ, इसका नोट बना के रखेंगे।